डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके मूल क्या होते हैं। मूल को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपका कंफ्यूजन भी दूर करूंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसका रूप कैसा होता है, वह देखने में कैसा होता है, क्यों उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। ये चीज़ जानने के बाद हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहला द्विघात समीकरण आपको जान लेना है, द्विघात समीकरण। ठीक है, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिक से अधिक घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। अब समीकरण क्या होता है, हो सकता है कुछ बच्चे इसको भी अच्छी तरह से न जानते हों कि समीकरण क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, समीकरण में बराबर का चिन्ह बीच में लगता है। बराबर के इधर भी कुछ लिखा रहेगा, दाएं पक्ष में भी कुछ लिखा रहेगा, और कुछ लिखा रहेगा बाएं पक्ष में भी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बराबर का चिन्ह बीच में रहेगा, इधर भी थोड़ा बहुत कुछ लिखा हो, बराबर के इधर भी कुछ लिखा हो, तो ऐसी लाइन को हम समीकरण कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये भी समीकरण, क्योंकि बराबर के इधर भी कुछ है और इधर भी कुछ है। बराबर का चिन्ह क्या है, बीच में पड़ रहा है। और ये भी समीकरण है बेटा, ध्यान से आप देखें, ये भी समीकरण है। क्लियर, और ये भी समीकरण है, ऐसा नहीं कि ये समीकरण नहीं है। ये भी समीकरण है। ये समीकरण क्यों हुआ, क्योंकि बराबर का चिन्ह दोनों को आपस में संतुलित करने के लिए बीच में लग गया है। बस यही लक्षण जानिए, समीकरण वो होगा जिसमें बराबर का चिन्ह एक लाइन के बीच में होगा। इस लाइन के बीच में पड़ गया, इस लाइन के बीच में पड़ गया, ये इसके बीच में पड़ गया, तो समीकरण ये चीज़ होता है। ठीक है ना। और आप लोगों ने सुना होगा द्विघात व्यंजक के बारे में। तो द्विघात व्यंजक और द्विघात समीकरण दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है बेटा, तो दोनों के बीच में अंतर जान लीजिए, फिर आगे सवाल हम लोग करेंगे। जैसे मान लिया आपने, ये दिया हुआ है, अभी फ़िलहाल ये जो दिख रहा है ये द्विघात व्यंजक है। क्या है, द्विघात व्यंजक है। और अगर इसमें हम बराबर 0 लिख दिए या बराबर कुछ भी लिख दिए और बराबर का चिन्ह बीच में आ गया, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। क्लियर। तो द्विघात व्यंजक और द्विघात समीकरण में आप लोगों ने अंतर जान लिया। अब मैंने कहा है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप यही है, ax² + bx + c = 0। इसमें देखिए x के ऊपर जो सबसे अधिक घात कितनी है, 2 है, तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं हम द्विघात समीकरण को। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम यही बराबर को मिटा दें और 0 को मिटा दें तो ये द्विघात व्यंजक बन जाएगा। क्लियर बेटा, समझ गए द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में मूल क्या चीज़ होता है, द्विघात समीकरण का मूल क्या चीज़ होता है, ये जरा आप समझिए। द्विघात समीकरण का मूल क्या चीज़ होता है, बहुत सारे बच्चे मूल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मूल का मतलब द्विघात समीकरण का आंसर। जैसे एक उदाहरण लेके मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको एक समीकरण दिया हुआ, द्विघात समीकरण, और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका जो आंसर आएगा वही इसका मूल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने सॉल्व किया, 6 करने 6, 3 दूना 6 आता, 3 2 5, x² + 3x + 2x + 6 = 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x + 3 + 2 कॉमन लेंगे, x + 3 = 0। x + 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x + 2। ठीक है, तो x + 3 = 0 कर दिया आपने, तो x = -3 हो गया, x बराबर यहाँ से -2 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। अब देखो, अगर कोई कहे कि इस द्विघात समीकरण का मूल कौन है, तो आपका जवाब आएगा इस द्विघात समीकरण का मूल -3 है
और -2 है। क्लियर? तो आपने अभी तक इस चीज़ को बहुत बार देखा था, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज होते थे कि मूल क्या चीज़ होता है यार। हाँ, तो आज से आप जानिए कि मूल वही होता है जो इस समीकरण का आंसर होता है। x का जो मान आता है, इसको सॉल्व करने के बाद उन्हीं मानों को हम मूल कहते हैं। ठीक है बेटा? अब कोई कहे कि एक द्विघात समीकरण के मूल -3 और -2 हैं, तो वह द्विघात समीकरण बनाइए। ठीक है? एक सवाल ऐसा आ जाए कि एक द्विघात समीकरण के मूल -3 और -2 हैं, तो वह द्विघात समीकरण कौन है? तो मूल बनाने का सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है? इस चीज़ को जानिए। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है x² माइनस कोष्ठक में मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस मूलों का गुणनफल या मूलों का गुणा बराबर 0। ये जो लाइन मैंने लिख दिया यहाँ पर, हाँ, इस लाइन का मतलब है कि द्विघात समीकरण इस लाइन से बनाया जाता है। ये द्विघात समीकरण बनाने का क्या है? यह द्विघात समीकरण बनाने का सांचा है। जैसे ईंट कोई बनाता है ना, तो उसको लकड़ी से बने एक सांचे में मट्टी डालता है, फिर उसको ठीक ठाक करके फिर उसको पलट देता है। तो जब मट्टी सांचे में जाती है, फिर सांचे से निकलती है, तो क्या बन जाती है? ईंट बन जाती है। तो वैसे ही आप इस सांचे में मूल को जब डाल दोगे, इस मूल को और इस मूल को इस सांचे के अंदर डालोगे, उसके बाद उसमें से निकालोगे, तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। कैसे बनेगा? देखो ध्यान से। ये सांचा है, लिख दिया आपने, और फिर क्या बोलता है? ध्यान से देखिएगा। मूलों का योग कह रहा है। योग मतलब जोड़ो। योग मतलब क्या? जोड़ो। मूलों को यहाँ तुम जोड़ दो। तो ये दो मूल -3 और -2 को जब जोड़ोगे तो -5 हो जाएगा। तो हो गया -5x। क्लियर? प्लस यह कहता मूलों का गुणा कर दो। तो ये जो तुम्हारा मूल -3 और -2 है, तो -3 और -2 का जब गुणा करोगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो गया। अब बराबर 0 कर दो। अब जरा देखो बेटा, ये दोनों माइनस क्या होगा? प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। क्या आप कुछ देख रहे हैं? आपने देखा कि जब मैंने इस समीकरण को हल किया था तो इसके दो मूल आए -3 -2, और जब मैंने इसके मूलों को लेकर द्विघात समीकरण बनाया तो फिर मुझे यही सवाल वापस मिल गया। देखो यही सवाल है ना, यही लाइन है यहाँ पर आई है, तो यही सवाल आपको क्या मिला? वापस मिल गया। तो इस तरीके से जब कभी द्विघात समीकरण दिया हो और मूल ज्ञात करना हो तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। मूल ज्ञात करने का और भी तरीका शॉर्टकट कई ठे है, बताऊंगा। लेकिन आज ये बेसिक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये मूल वास्तव में होते क्या हैं और इनको कैसे हम लोग यूज करते हैं द्विघात समीकरण बनाने में, और आप लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो ये जो सूत्र है ये आप ज़रूर लिखिएगा, और ये जो मूल हैं इनको आप अच्छे तरीके जानिएगा। पैर में कुछ काट रहा है मुझे, बार बार मुझे नीचे देखना पड़ रहा है, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, और आप लोग मत डिस्टर्ब होइएगा। ठीक है? तो ये आपने देख लिया। और द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ सूत्र मैं लिखवा देता हूँ, उसको आप लोग जानिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग केवल अगर निकालना हो तो सूत्र लगाएंगे -b/a। अब मूलों का गुणा निकालना हो तो क्या सूत्र लगाएंगे? c/a। ठीक है? ये b और a क्या है? ये b और a इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप यही न है। तो ये जो b तुम्हारा है, x के गुणांक को b मान लेंगे, a क्या है? x² के गुणांक को a लिख देंगे, और c आपका लास्ट वाला है, a आपका फर्स्ट वाला है। ठीक है? तो ये जो लाइन मैं फिर से घेर दे रहा हूँ, इसको भी एक फार्मूला के रूप में आप यूज़ करेंगे और नोट करेंगे, क्योंकि इसकी मदद से भी बहुत सारे सवाल सॉल्व किए जाएंगे। ये हो गया और ये हो गया। बाकी श्रीधराचार्य का भी सूत्र है -b ± करड़ी में। इस सूत्र का यूज पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बहुत कम होता है। ठीक है ना? इस सूत्र का यूज कब करते हैं? जब गुणनखंड संभव ना हो।
ठीक है, करड़ी फरड़ी में आंसर जाने की संभावना होती है, तो इस तरह का सूत्र हम लगाते हैं। बाकी और भी सूत्र है। द्विघात समीकरण में मूल बराबर होने पर क्या कंडीशन है, और मूल समान नहीं है तो क्या कंडीशन है, वास्तविक पर क्या कंडीशन है, ये सब अगली वीडियो में बताएंगे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें ना बताएं, अगली वीडियो के लिए बचा के रखें। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला।